अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है जुमे की शाम का टाइम है, तो यहाँ मैं अदरक लहसुन जो थी मैंने इसको छील छाल कर और इसको फ्रिज में रख दूँगी मैं। और इंशाल्लाह सुबह को इसको भी मैं पीस लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन जो था वो ख़त्म हो चुका था। और इधर पालक रखा हुआ था, तो मुझे सुबह को साग के कोफ्ते बनाना थे, तो मैंने इधर पालक भी काट कर फ्रिज में रख दिया था कि सुबह को मुझे आसानी होगी। अच्छा, मैं ये शाम में यूँ करके रख रही थी क्योंकि कल को जो है शनिचर है, मतलब सैटरडे, तो मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। तो वहाँ पर एनुअल डे है इस वजह से। तो ये देखिए मैं अभी लेकर आई थी, ये नॉन स्टिक पैन लेकर आई हूँ मैं, हार्ट टू हार्ट जो आ रहा है। तो इस पर ना एक स्टिकर सा लगा होता है जब हम लेकर आते हैं, तो इसको रिमूव करना ज़रा मतलब होता है कि वो रह जाता है कुछ ना कुछ निशान। तो ये दूध आया, तो इसको जब मैंने गर्म करा तो ये पूरी तरीके से गर्म हो गया, मतलब खौल गया, जिसमें खौल आ गई। तो मैंने इसको बंद करा और इसको 5 मिनट के लिए ना इस पर उल्टा करके ऐसे ही रख दिया। एक ट्रिक मैंने करी, मैंने कहा करके देखती हूँ कि शायद काम कर जाए, और वो काम कर गई, 100% काम करके गई। तो वो ऐसा हुआ कि बड़ी आसानी से वो जो स्टिकर था ना वो बड़ी आसानी से हट गया। तो ये मैं लेकर आई थी अभी, थोड़ी देर पहले ही मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। और बेटे के लिए बैंगल्स लेना थी, तो वो फंक्शन के लिए, तो वो बैंगल्स लेकर आई। खैर अब ये हो गई है सुबह, और यहाँ जो है मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया हम दोनों ने। बच्चे तो खैर अभी सो रहे हैं क्योंकि आज उनकी हॉलीडे है, क्योंकि देर से जाना है उनको स्कूल। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी किचन के काम निपटाने लगी थी। यहाँ मैंने अदरक लहसुन जल्दी से पीस लिया धोकर, और इधर मैंने पालक भी धोकर रख दिया था, क्योंकि मुझे साग के कोफ्ते जो है बनाना है लंच में। तो और मैं इसी में ही मेथी डाल कर रख दूँगी, सूखी मेथी जो मैं बना कर रखती हूँ फ्रिज में अपने, तो वही मैं डाल दूँगी। तो यहाँ मैं थी जो थी मैं कोफ्ते बनाने लगी थी, वो कोफ्ते तैयार रखे थे फ्रीज़र में, वो तो बस मुझे निकाल के इसमें डालना ही थे। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें डाल दिया मैंने लौंग और इलायची बड़ी वाली, और इसको करके इसमें पालक डालकर और सारा जो मसाला है वो सब डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, और इसको मैं मतलब ये गल भी जाएगा और मसाला भी जो है वो भुन जाएगा। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं कोफ्ते डाल दूँगी। अदरक लहसुन डाल दिया, तो जो मैंने पीसा था ना, वो जो मिक्सर में लगा हुआ थोड़ा रह जाता है, उसमें पानी डालकर उसको साफ़ करके वो मैंने अदरक लहसुन भी इसमें डाल दिया था। तो भून-भान कर भी इसमें कोफ्ते-वोफ्ते डालकर और ये कर लेंगे। ये दोपहर के लंच की मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज एनुअल डे है और मुझे बेटी की स्कूल जाना है, और क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है उनका, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। और अच्छा ये भी है कि उनको रेडी होकर भी घर से ही जाना था, तो मुझे उनको रेडी भी करना है। तो पहले मैंने कहा घर के सारे काम निपटा लूँ मैं, फिर उनको, क्योंकि 12 बजे उनको था कि 12 बजे उनको स्कूल पहुँचना है। अब यहाँ तो जो थे बच्चे सोकर उठ चुके थे, ये लगभग 9 बजे का टाइम था, तो मैंने फिर जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करा, और साथ-साथ मैं काम भी करती जा रही थी। शायद मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है, बर्तन रह गए हैं अभी। तो मैंने सोचा आज पहले किचन के काम सारा जो है वो निपटा लूँ, बाद में जो है वो झाड़ू पोछा जो है वो करा जाएगा। तो यहाँ कोफ्ते जो थे ये भुनने पे आ गए थे। अभी कोफ्ते नहीं डाले हैं मैंने अभी पालक ही भून रही हूँ, क्योंकि उसका गलना भी होता है। फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं और मेथी भी डाल दी थी मैंने इसी में। तो इसको खूब भून के और इसमें कोफ्ते जो हैं मैं डाल दूँगी। अच्छा, ये कोफ्तों का ये हुआ था, हमने 6 कोफ्ते डाल दिए थे, तो ये दोपहर में ही हो गए थे। बस 1 कोफ्ता और थोड़ा-सा साग बचा था, तो अब मुझे ये था कि अब मैं शाम में क्या करूँगी, तो मैंने सोचा चलो वो शाम में देखी जाएगी। अभी खैर दोपहर का तो हो ही गया। देखिए मैं आपसे कहती, मैंने आटा गूँध लिया, आटा मैंने गूँध के रख दिया है। बर्तन इधर अभी हैं, खैर बर्तन भी हो जाएंगे क्योंकि अभी तो 9 ही बजे थे। तो इधर बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह दिया और ये सारे काम कराए। फिर बेटी को तैयार करूँगी और फिर उनको स्कूल के लिए रवाना कर दूँगी। अब देखिए, अब कोफ्ते भुन चुके हैं उसमें जो चिकनाई होती है वो ऊपर आ चुकी है, अच्छे से खूब भुन गए थे, तैयार हो गए थे। बर्तन वगैरह भी धो लिए थे मैंने, ये सब कर लिया था, झाड़ू और भी शायद सब कर ही ली थी। बस अब बेटी को तैयार करना था मुझे, फिर उसके बाद अपने आप भी तैयार होना था, बेटे को भी करना था क्योंकि स्कूल जाना था। तो सबसे पहले मैंने बाल कपड़े जब पहनाने के बाद इनको बाल बांधने से पहले मैंने टीका लगा दिया था कि वो अंदर जो है छुप जाएगा, उसकी डोरी वगैरह जो है ना, नहीं तो बच्चे कहीं गिर जाए डांस करने में। तो उसको मैं जो पिन आती है चुट-पुट वाली पिन्स, उनसे मैंने कर दिया था ये। तो ये रेडी हो गई हैं बिल्कुल, और अब मैंने कहा जाकर अब अपने हाथ से खुद लिपस्टिक लगा लें। एक लिपस्टिक नहीं लगती है मुझसे किसी और के, अपने तो लगा लेती हूँ, किसी और के लगाना बहुत मुश्किल लगती है। मैंने कहा खुद लगा लो बेटे जाकर, तो ये लगा लिया। और देखिए घर का हाल क्या हो गया उनको तैयार करने में, जैसे कि किसी दुल्हन को तैयार करो तो सब फैल जाता है, ऐसे ही फैल गया सारा सारा कुछ।
अच्छा, पिन अप भी इस वजह से इतना ज़्यादा करा है कि डांस करेंगी, कहीं खुदा ना खास्ता दुपट्टा नहीं गिर जाए, कहीं इनका लहंगा कहीं कुछ हो जाए, तो लहंगे तक में मैंने लगाएंगे इनके पिन अप खूब करा। गला थोड़ा बड़ा था तो उसको भी थोड़ा छोटा करने के लिए पीछे से पिन अप करा उसको, क्योंकि ये मुब्ज़िला की मम्मी का है लहंगा, उन्होंने दिया था। तो ये, और इसकी बैंगल्स नहीं थी तो वो रात में जाकर, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं रात में लेकर आई थी रात में जाकर, और वो मुझे वो भी लेना था, मैं पेन भी लेना था, तो मैं वो पेन भी ले आई, दोनों काम मैंने एक साथ ही कर लिए थे। तो यहाँ इनको मैंने रेडी कर दिया है, अभी इनको जाना है स्कूल। अच्छा, इनका ये था हाथ पर फ्लैग भी बनना था, तो मैंने फ्लैग ही बना दिया है, इस पर कलर पेंट जो होते नहीं है तो वो उसी से मैंने इनका ये कर दिया था। मगर आज बीच में जो चक्र होता है वो नहीं बनवाया इन्होंने, बोली वो मैं स्कूल में जाकर अपनी फ्रेंड से बनवा लूँगी। तो यहाँ ये रेडी हो गई थी मगर फेस नहीं दिखाना चाह रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम ऐसे करके हाथ रख लो और दिखा दो मेरी ऑडियंस को, वो भी देख लेगी। तो मैं कि मेरी बेटी कैसी है, कैसी लग रही है मेरी बेटी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है मेरी प्रिंसेस, मेरी डॉल। तो यहाँ ये रेडी हो गई, अब मैं इनको नीचे तक बाइक पर बैठाल कर आऊँगी, इनके पापा इनको लेकर जाएंगे अब, क्योंकि अब ये सोच रही कि ये कह रही थी कि मैं बाइक पर बैठूंगी कैसे मम्मू, मैंने कहा वैसे बैठना जैसे तुम्हारी मम्मू बैठती हैं, तो मैंने इनको वैसे ही बिठाला था। तो यहाँ अब हम आ गए हैं स्कूल, लगभग ये मतलब 2 बजे का था कि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 2 बजे नहीं हुआ, दो हम तो खैर बजे घर का से था जल्दी कि दो निकल गए बजे थे कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चीफ गेस्ट वही है कि बच्चे तो चीफ गेस्ट थे तो देर से ही आते हैं वो तो खैर उनका आते आते टाइम हुआ तो 2 के 3 या 3:30 ही हो गया था। खैर खैर वो फिर स्टार्ट हुआ। तो जो मेरे मतलब रेगुलर मुझे देखते हैं तो उनके मुझे व्हाट्सअप भी आ रहे थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे कि आप लोग, आप कहाँ हैं, आपके कुछ आते पते ही नहीं है। तो मेरी बहनों, मैं यहाँ पर बिज़ी थी ज़रा, 2-3 दिन मुझे यहाँ लग गए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ बिज़ी थी। तो मैंने मतलब आप लोगों के लिए मैं बराबर वीडियो बना रही थी, लेकिन अब वो ये होता है कि वीडियो खाली ऐसे थोड़ी मतलब अपलोड करी जाती है, उसको एडिट करा जाता है, फिर उसका वो वॉइस ओवर भी करी जाती है, फिर फिर कहीं जाकर आप लोगों को तक वो पहुँचती है। तो इसी सब में सब काफ़ी देर हो गई, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से। और अच्छा, मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिए मैंने ये जो वीडियो बनाई, मतलब इतने दिन लगे मुझे, तो आप लोगों को ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आएँ, पहली बार विज़िट करा है आपने और मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना आप लोग। तो आपको इसी तरीके से आगे जो है, मतलब एक ही रूटीन नहीं मिलेगी आपको देखने को, बदल-बदल की इंशाअल्लाह मिलेगी। कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा मेरी वीडियो में। तो तो इसी तरीके से आप लोग जो है मेरी वीडियो जो है वो देखा करें। तो यहाँ पर जो है अब ये बच्चे जो हैं ये पीटी करने लगे हैं, तो मुझे जो पीटी जो है ना, मुझे पहले से ही अच्छी लगती। जब हम लोग स्कूलों में थे तो पीटी होती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और ज़्यादातर ये विंटर में ही होती है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो खैर बहुत अच्छी लगती है पीटी। तो अच्छा, ये मैं मेरा सोचना ये है कि पीटी जो है ना बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज जो है ना, पीटी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेस्ट है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि बॉडी की हर मतलब हर पार्ट की इसकी वो मतलब हो जाता है इसमें एक्सरसाइज, कि मतलब बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, टांग की, हाथ की, गर्दन की, हर चीज़ मतलब। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पीटी जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज है। ये मेरा सोचना है, अब आपका क्या सोचना है वो आप कमेंट्स में बता देना। और यहाँ जो थे ये जूडो कराटे हो रहे थे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये इसमें है मेरी बेटी का। तो ये इनका डांस जो है वो इस सॉन्ग पर है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इस सॉन्ग पर ये जो है ये परफॉर्म्स करेंगी। तो ये सारे बच्चे, और इसमें जो हैं कबीर दास भी हैं, रहीम दास हैं, और बहुत सारे हैं इसमें महान हस्तियाँ। और इसमें गंगा कावेरी, ये नदियाँ भी हैं कुछ, गंगा कावेरी यमुना, इस तरीके से बच्चियाँ हैं वो नदियाँ बनी हुई हैं। तो इस सब पर जो है ये डांस करा। अच्छा, हम लोग जो थे ना काफ़ी मतलब बहुत बड़ा है ये ग्राउंड, तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था, बहुत छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे। फिर उसको हमने वीडियो में भी लेने की कोशिश करी तो फिर भी उसको ऊपर भी बिल्कुल साफ नहीं, मतलब हमें नहीं दिख पा रहा था, तो मैं वीडियो में कैसे ले लेती। तो जहाँ तक मैंने मतलब लेने की कोशिश करी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग भी इंजॉय करिए।
लेकिन मैंने वो सॉन्ग जो है उसकी वॉइस जो है वो मैंने ऑफ कर दी इस वजह से कि कहीं कॉपीराइट नहीं आ जाए, क्योंकि होता है ज़्यादातर कि कॉपीराइट आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि किस वजह से आया ये कॉपीराइट। तो इस डर की वजह से मैंने वो जो सॉन्ग था उसको बंद कर दिया। सिर्फ मैंने आपको अपनी मुंह ज़बानी बताया है कि वो सॉन्ग क्या था। तो वो था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, जब मैंने 12th तक, जब 12th तक सिर्फ मैंने भी इस काफ़ी मतलब इस चीज़ों में लिया है अपने स्कूल में। तो मुझे ये बड़ा शौक़ था इन चीज़ों में, मतलब ड्रामों में, और डांस वगैरह में तो नहीं लिया मैंने, ड्रामों में या इसमें सॉन्ग में इसमें लिया करती थी मैं बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कह भी रही थी कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे ऊपर ही चले गए शौकीन इस चीज़ के। फिर 12th के बाद मैंने ना बीए वगैरह में अपने उसमें किसी में नहीं लिया, बस बस 12th तक ही करा है हमने ये। तो और अब ये जो है ये 9th को हो रहा है और 10th को जो है मेरे बेटे का है अगले दिन। तो वो इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आप लोगों को इसमें तो नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मुझे ये लगता है कि कहीं आप लोग बोर नहीं होने लगे, तो इस वजह से मैंने इसमें वो ऐड नहीं करा है। वो इंशाल्लाह मैं अपनी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को मेरे बेटे का भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये 10th दिसंबर का है। तो ये हम आज है मेरे बेटे का इसमें फंक्शन में है उनका। तो यहाँ पर जो है वो तैयार हो गए हैं, सूट बूट पहनकर बिल्कुल तैयार हैं अपनी स्कूल जाने के लिए। अच्छा, इस इनकी स्कूल की टाइमिंग है, आज 2 बजे जाएंगे ये। तो अच्छा, हमें ये पता था कि हम लोगों को भी 2 ही बजे जाना है, मतलब पेरेंट्स को भी। तो जब हम गए तो हमें पता चला कि पेरेंट्स का जो है वो 4 बजे से है। तो फिर अब हमने कहा हम इतनी देर बैठकर क्या करेंगे यहाँ पर। तो फिर वहाँ से तो बेटे को वहाँ पर ड्रॉप करा स्कूल में, मैम के हैंड ओवर करा। और क्योंकि वो तैयार श्यार करती हैं इनको बच्चों को। तो फिर वहाँ से फिर हम निकल गए विशाल मेगा मार्ट में। हमने कहा वहीं चलते हैं हम लोग, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। तो हस्बैंड तो चले गए थे खैर, फिर छोड़ के जब वो बोले जब टाइम टाइम हो जाए तो मुझे कॉल करके बुला लेना। तो मैंने फिर यहाँ पर बस हम ऐसे ही जो थे मेरी बेटी और मैं ऐसी बस देखते रहे चीज़ों को, उलट पुलट करके प्राइस देखते रहे, क्या करते, टाइम कहाँ पर हम स्पेंड करते। कोई आसपास घर भी नहीं था कि किसी के घर चले जाते, कोई भी नहीं था ऐसा हमारे जान पहचान का। तो हम यहीं निकल गए थे, बस यहाँ पर देखे जा रहे थे कि ये है, बस ऐसे कर करके टाइम स्पेंड करा। और फिर जो थे हम 3:30 बजे फिर यहाँ से हम निकले। फिर हमने हस्बैंड को कॉल करी, फिर हम गए। अच्छा, हम यूँ चले गए जल्दी के, हमसे मैम ने भी कहा था कि जल्दी आ जाना, आपको सीट जो है वो आगे मिल जाएगी, वहाँ से अच्छा देखने को मिलेगा। तो फिर हम 3:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। फिर हम गए वहाँ पर, हमें सीट जो थी वो आगे ही मिल गई थी, बस 2-3 सीट छोड़कर हम लोगों की सीट थी। वहाँ से अच्छा देखने को मिला हमें। तो बस यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह आगे की रूटीन के साथ फिर मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफ़िज़।